लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को अच्छी सीट मिलने पर नेता काफी गदगद महसूस कर रहे हैं और विधानसभा में जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। मौजूदा प्रदेश की सियासी हलचल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने क्या कुछ कहा, बात की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार के नतीजे लोकसभा चुनाव में देखने को मिलते की तैयारी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी सर क्या देखने को मिलती हुई नजर आएगी? कांग्रेस पूरी तरह से विधानसभा के लिए तैयार है और लोकसभा में जो परफॉर्मेंस हुई है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस पार्टी की। आपने देखा होगा कि जिस तरह से 47.6% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का यहाँ पर रहा है, जो कि पूरे देश के अंदर सर्वाधिक है। पहले 29% थे, अब 47.6 पे पहुँचे हैं। 18.5% हमारी वोट इंक्रीज हुई है, बीजेपी की 11.5% डिक्रीज हुई है। पहले हम 10 विधानसभाओं में लीड किया था, अब हम 46 विधानसभाओं में लीड किया है। बीजेपी ने 79 में लीड किया था, वो 44 में लीड किया है। तो हम बहुत ही कार्यकर्ताओं का, सारी प्रदेश की जनता का और सारे अधिकारियों कर्मचारियों का, जिन्होंने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से जो चुनाव प्रक्रिया कराई है प्रदेश में, उन सबको हमने धन्यवाद किया है। और अभी हमने सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन हम कर रहे हैं, वहाँ उनको सभी का कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। और विधानसभा का चुनाव जो लगभग अब सर पर है, शुरुआत हो गई है, तो उसकी पूरी तैयारी की रूपरेखा रणनीति तैयार करेंगे। लोगों को, उनको अपने जो कार्यकर्ताओं को हम पूरी तरह से उनको बूस्ट करेंगे और आगे की तैयारी के लिए जोड़ेंगे। और अभी हमने 16 जून से और 14 जुलाई तक के कार्यक्रम अभी जिला कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं। उसके बाद हम विधानसभा लेवल पर जाएंगे। इसी दौरान हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो की अभी मीटिंग हुई है, कुछ हमने सब कमेटियाँ बना दी हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो का काम हमारा तेज़ गति से चल रहा है। बहुत शीघ्र ही इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा और उसमें जो हमारे 14 संकल्प जो कांग्रेस पार्टी ने पहले फैसले ले रखे हैं हरियाणा में, उनके साथ साथ और जो आम जनता के लिए जो लाभकारी जो बिंदु होंगे, उनको हम उसमें चुनाव घोषणा पत्र में आएंगे। उनको लेकर के हम घर घर पहुंचाने का, हर व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा काम रहेगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को, उनके प्रोग्रामों को, उनके जो कमिटमेंट है, उनको जनता के पास पहुंचाएंगे। और हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में बीजेपी हाफ हुई है और विधानसभा में पूरी तरह से साफ होगी। 70+ सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी जीत करके सरकार बनाएगी। सर, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलता नजर आ रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं, 3 जो मंत्री हैं हरियाणा से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से सर इस पूरे विस्तार को आप देख रहे हैं? देखिए, 2 मंत्री तो ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है क्या महकमे क्या नहीं है, ऐसे ही उनको लॉलीपॉप दे दिया, चाहे कृष्ण पाल हों और चाहे राविंदर जीत हों। खट्टर साहब को दिया है पावर और लोकल गवर्नमेंट का। अब खट्टर साहब की परफॉर्मेंस हम हरियाणा में देखें, 9.5 साल राज किया है, अगर उसको देखें तो फिर अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहनी है तो फिर तो कोई प्रदेश को लाभ होना नहीं। जो प्रदेश में इन्होंने विधानसभा को ध्यान में रखते हुए जो ये मंत्रिमंडल में जो स्थान दिए हैं, महकमा सिर्फ खट्टर साहब को दिया है। अब पावर उनको डिपार्टमेंट दिया है। पावर की क्या इस समय स्थिति बनी हुई है प्रदेश के अंदर, आज 2000 मेगावाट बिजली की डेफिसिट है। खट्टर साहब खुद मुख्यमंत्री रहे हैं 9.5 साल। इन्होंने बिजली उत्पादन के लिए, बिजली की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये कानों में तेल डाल करके सोते रहे
इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई बिजली की परिस्थिति क्या होने जा रही है प्रदेश के अंदर। हुड्डा साहब के समय 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे 5400 मेगावाट के, और 2000 मेगावाट इनको सरप्लस बिजली दी थी। आज 2000 मेगावाट का डेफिसिट है बिजली का। हुड्डा साहब ने अदानी पावर के साथ 25 साल का समझौता किया था, ₹2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन वो समझौता भी इन्होंने अदानी के प्रेशर में या अदानी के साथ साठगांठ करके जो 1424 मेगावाट का था उसमें 224 मेगावाट सरेंडर कर दिया, 1200 मेगावाट रखा। जो 1200 मेगावाट रखा वो जो ₹2.94 प्रति यूनिट था वो ₹3.28 प्रति यूनिट कर दिया। तो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का प्रदेश की सरकार को, जनता को चूना लगाने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है बिजली की। कहीं शहरों में भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का कट लग रहा है। गांवों में 15-15, 16-16 घंटे के कट लग रहे हैं। पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। अब ये पावर मिनिस्टर हैं तो इसको तुरंत इसका समाधान करें, बिजली उपलब्ध कराएं हरियाणा को। और इनकी कोई दूरगामी सोच ही नहीं है। अगर सोच होती तो ये यहाँ हरियाणा में कोई नए पावर स्टेशन बनाते, बिजली की उत्पादकता बढ़ाते। लेकिन इन्होंने बिजली की उत्पादकता ना बढ़ा करके सिर्फ व्यापारी बन करके काम किया। और व्यापारी भी क्या, उनका अदानी का एजेंट बन करके काम किया कि जो कोई भी इन्होंने कोई कारखाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले दिनों सर 100 गज के प्लॉट हरियाणा के जो गरीब निवासी हैं उनको जो है सरकार की तरफ से दिए गए हैं। उसके साथ में सर जो मुफ्त जो यात्रा की योजना है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आई। क्या किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो 100 प्लाट के योजना की बात है उसमें तो इस सरकार को तुरंत हरियाणा प्रदेश के गरीब जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लॉट की योजना शुरू की थी। 3,92,000 लोगों को प्लॉट दे दिए, पोजीशन दे दिए। कुछ पाइपलाइन में थे जिनके कब्जे नहीं हुए थे, रजिस्ट्री नहीं हुई थी। इन्होंने आते ही उन गरीब लोगों की गर्दन पर छुरी चलाते हुए अपनी दलित विरोधी मानसिकता, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी मानसिकता के कारण तुरंत उस योजना को बंद कर दिया। जो पाइपलाइन में थे वो भी नहीं किए, 9.5 साल किए नहीं। अब 2 महीने बाद चुनाव में जाना है। अब इनको याद आई है कि जो हुड्डा साहब के टाइम के जो मंजूर शुदा प्लॉट थे जिनका कब्जा नहीं दे पाए उनको हमें कब्जा देना चाहिए। आज ये गरीब हितैषी बन गए। जब कहाँ थे जब इन्होंने स्कीम बंद की थी। ये स्कीम इन्होंने बंद कर दी तो ये उस समय अपनी मानसिकता का परिचय दिया। इनको जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। इनकी कोई स्कीम नहीं, इन्होंने एक सिंगल प्लॉट नहीं दिया। जिनके बात कर रहे हैं ये भी हुड्डा साहब के समय के जो पाइपलाइन में जो प्लॉट थे उनकी बात है कब्जे की, जिनकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने परिवार पहचान पत्र को, प्रॉपर्टी आईडी को, जो आज ये ड्रामा कर रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को हम इसको रिव्यू करके जो इसकी जो कमियां हैं उसको दूर करें, उसके लिए भी इनको माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी जो इन्होंने एजेंसी हायर की थी, जिनको सैकड़ों करोड़ रुपए इस प्रदेश के खजाने से उनको पैसे दिए गए, सारे मीडिया में, सारे अखबार चैनलों में पूरी तरह से शोर मच रहा था। सारे अखबार वाले लिख लिख के दे रहे थे। सारा विपक्ष जो है, हमारी पार्टी, हम सब चीख रहे थे कि भाई ये लोगों के साथ धोखा हो रहा है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं डीसी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में। 90 से 95% गलतियां हैं। ये सारा मीडिया ने बार बार लिखा, बताया, और ये इन्होंने माना कि हाँ 90 से 95% गलतियां हैं। जब 90 से 95% गलतियां हैं तो उसके लिए दोषी कौन है? ये खुद दोषी हैं। इनकी नीतियां गलत थी, ये उसको कर नहीं पाए,
जो इन्होंने एजेंसियां हायर की, उन्होंने लोगों को धोखा किया, उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे और इसके लिए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अब इलेक्शन आ गया है तो अब ये कह रहे हैं अभी कर ही नहीं सकते, क्षमता ही नहीं इनकी। 9.5 साल तक ये लोगों को बल करते रहे, उनको धोखा देते रहे। तो ये पूरी तरह से ये विफल सरकार है और अब ये हाथ पैर मार रही है। इन्होंने देख लिया कि तुम्हारा हरियाणा से सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो इसलिए भी हाथ पैर मार रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है, ये कहीं भी इनको कुछ हासिल नहीं होना। सर एक अंतिम प्रश्न, सर जिस तरीके से टिकट वितरण देखने को मिलता हुआ नजर आया लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर कुछ सवालिया निशान आपकी पार्टी के लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा जी की बात करें, वो कह रहे हैं कि एक तो देरी कहीं ना कहीं हुई और दूसरा जो जनता की मांग थी वो भी कहीं ना कहीं जो है देखने को नहीं मिलती हुई नजर आई और कुछ गुमराह करने के भी आरोप जो है लगाते हुए नजर आई। शैलजा सब सर पब्लिक प्लेटफॉर्म में। बहन जी शैलजा जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उन्हें सारा सिस्टम पता है। सारे जो फैसले लिए, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में इनको भी स्पेशल इनवाइट करके बुलाया था, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। और जो पार्टी हाईकमान, जो पार्टी नेतृत्व जो फैसले कर देता है, उन सबको सिरे चढ़ाने की बात होती है, उन पर टीका टिप्पणी की बात नहीं होती। तो टीका टिप्पणी उसमें नहीं करनी चाहिए, वो वरिष्ठ नेता हैं। और इस तरह से क्योंकि जो भी टिकट बांटी गई हैं, कांग्रेस नेतृत्व ने सब सोच समझ के बेहतरीन फैसला लिया। उसी बेहतरीन फैसलों का ही ये नतीजा है कि जो हम 0 से 5 पहुँचे हैं, जो हम 47.6% हमने वोट शेयर अर्जित किया है। तो ये जो इस बात का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन ढंग से इलेक्शन लड़ी, कैंडिडेट सब हमारे बेहतर थे, किसी कैंडिडेट में कोई कमी किसी तरह की आप कोई निकालते हैं तो वो ठीक नहीं होता। शुक्रिया। तो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।